अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों का एक नया जाल फैलाया है और कहा है कि 5 अहम शोबों को अब इन पाबंदियों का निशाना बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल असासे हैं, टेक्नोलॉजी है, सोना है, हवाबाजी और जहाज़रानी है। अब बॉम्ब्स नहीं होंगे, मुआशी तौर पर हमने इनका गला घोंटना है। और साथ ये भी कह दिया कि जो मुल्क या इदारे ईरान की किसी न किसी तरीके से मुआवनत कर रहे हैं वो भी इन सैंक्शंस के ज़ुमरे में आएंगे। इस पर भी बात करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ ईरान में मौजूद हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई हैं। क्योंकि पाकिस्तान का अब बाहमी मामला भी है और इलाकाई दिफाई मामला भी है, तो सिर्फ अमेरिका के हवाले से बातचीत नहीं हो रही, उस पर भी बात करेंगे। हमें मारवी सरमद ने वाशिंगटन से ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं और एडिटर हैं साउथ एशियन अफेयर्स, और सुमेरा खान जो हमारी रिपोर्टर हैं खारजा और दिफाई अमूर की उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। क्विकली सुमेरा, अमूमन हमें तफसील से पता चलता है ऑफिशियल ज़राए से कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा ईरान का, इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अभी इस दौरे में बहुत छोटा सा बयान आया ISPR की तरफ से और ज़्यादा तफसीलात ईरान से आ रही हैं। तो ISPR ने हमें क्या बताया है कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा किस मकसद के लिए? बहुत शुक्रिया तलत साहब। और ISPR ने अपने एक ब्रीफ सा स्टेटमेंट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उनका जो रडार ऑफ फोकस है वो तमाम तर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर है, और वो जो तमाम तर डिप्लोमेसी है, I don't know intermediarship or I actually use the word of facilitator, क्योंकि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहे नेगोशिएशंस को, डिप्लोमेटिकली वी आर फैसिलिटेटर्स, मगर ईरान और अमेरिका हमेशा हमें मीडिएटर कह के एक टर्म से बुलाते हैं। तो उनकी इस स्टेटमेंट में ये बयान किया गया है कि हमारी तवज्जो और CDF जो है उनकी तवज्जो उस आलमी अमन के इस्तेहकाम और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर होगी। तो ये उनके बड़े एक ब्रीफ से 2 लाइन थे, बट ऑब्वियसली पीपल आर सिंकिंग देयर टीथ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बट मालूमात बहुत महदूद है। ये मैं आपको बहुत क्लियर करती चलूँ। मीडिया ख़ासतौर पे आलमी ज़राए इब्लाग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में शायद कुछ 2-3 खबरें पिछले 24 घंटों में बाउंस भी हुई हैं। तो जी, पहले जो खबर वो रॉयटर्स की तरफ से आई, एक दो और ज़राए से आई। मैं आपके पास वापस आता हूँ, ज़रा मारवी से मैं बात करूँ। मारवी सरमद, हम तो पिछले कई माह से जंग की खबरों को कवर कर रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का हम तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन आज आकर फिर इकनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर आप बात ठहर गई है। वो कह रहे हैं कि अब ये हमारी नई मुहिम है कि हमने ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करना है। तो ईरान में तो इन अ वे विक्ट्री साइंस हर तरफ वेव कर रहे होंगे, कहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे थे और कहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक्चुअली विक्ट्री साइंस के लिए ही ट्रंप ने ये पैंतरा बदला है। अब जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं हाजिर हुई थी तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो न्यूक्लियर थ्रेट एक इमर्ज होता है उसके बारे में, और ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस तरह के एलिमेंट्स हैं यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, जो कि जाहिर है कि नहीं चाहेंगे कि ऐसा रेकलेस किस्म का कोई स्टेप उठाया जाए अमेरिका की तरफ से, और उसके बहुत डेविस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स दुनिया पर तो होंगे ही होंगे, अमेरिका खुद पर बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनको मुझे ऐसे लग रहा है कि वो फोकस जो है वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी से हटकर जरा मॉनेटरी स्ट्रैटेजी, सो इट्स अवे फ्रॉम मिसाइल्स क्लोजर टू मनी, और वही बात ज़्यादा समझ में भी आती है ट्रंप की। और मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि वॉर के हक में नहीं भी थी, वो भी इसके ऊपर कन्विंस कर रही थी ताकि उनका फोकस जो है वो इस पे हो और उनको कोई एक ऑफ रैम्प मिले इस पूरी सिचुएशन से निकलने का, क्योंकि वो विक्ट्री साइन के बगैर वो महाल था उनका। तो इसको वो इस तरह से, अभी आपने देखा कि इसी पिछले हफ्ते में ही कनाडा के साथ ब्रेक डाउन हुई है उनकी निगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर, मगर वो उसको अपना विक्ट्री ही तस्वुर करते हुए यहाँ के मीडिया में जो भी उनके वो हैं स्पोक्स पर्सन, और वो उसी तरह से फ्रेम कर रहे हैं उसको। और इसी तरह से ये सैंक्शंस को भी ये इसी तरह से फ्रेम किया जा रहा है जैसे ये इनकी अल्टीमेट जो है वो विक्ट्री है। मगर लेकिन ईरान में इसकी तशरीह काफ़ी मुख्तलिफ है। ईरान में तशरीह इनकी काफ़ी मुख्तलिफ है।
मैं अगर सुमेरा आपसे पूछ पाऊँ कि मामला सिर्फ यही नहीं रह गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आपने मीडिएशन करनी है, फैसिलिटेशन करनी है, ये जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं, जब उनके वज़ीर ख़ज़ाना से पूछा गया कि चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अगर ईरान को आपने हकीकत में मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाना है तो चाइना का जो उसके साथ ताल्लुक़ वास्ता है उसको आपने कट ऑफ करना होगा। तो उसने कहा जी कि कोई भी मुल्क इस सैंक्शन रजीम से बाहर नहीं होगा। तो चाइना अगर इन सैंक्शन रजीम में आता है तो बराह रास्त अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई बन जाती है, और हमने तो अभी तक बहुत ही एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, तो हमारे लिए एक चैलेंज भी बन सकता है। चैलेंज तो तले सब बन रहा है, बल्कि आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब बिल्कुल पीक ऑफ द आवर था, इसी तमाम तर जंग का हमने एक डिस्कशन की थी, मैंने एक छोटा सा हिंट उसमें दिया था कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बाबुल मंदेब और एक इलाका और ऐसा है जो कि अनटैप्ड है, उसके ऊपर कोई बाकी दुनिया की इतनी इजारादारी नहीं है, मगर अमेरिका की उस पर नजर है, क्योंकि वो बहुत ही एक मिस्ट्री है दुनिया के लिए, वो है कैस्पियन सी वाली बेल्ट। आपने देखा होगा इस पूरे टाइम में जितनी भी बमबारी ईरान की जानिब से जारी रही है, उसके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ वेव ऑफ आर्टिकल्स इन द फॉरेन मीडिया कि कैस्पियन सी की तरफ से रशिया और चाइना की तरफ से उनको एक एक्स्ट्रा एड आ रही है। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता कैस्पियन सी की जानिब जाएगी, क्योंकि उसको इंटरनेशनल शेल्फ वाटर्स की तरफ लाने की भी बात हो रही है। अब रिसेंटली वहां चाइना और रशिया आएंगे, और वो एक फ्लैट वाटर बेड है जिसकी बात की जाएगी कि आया वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तुर्की, रशिया और ईरान और चाइना, और वहां से उनकी तमाम तो आपके ख्याल के मुताबिक चैलेंज है पाकिस्तान का, चैलेंज जो है पाकिस्तान का वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये पहले वाला ईरान नहीं है। ये ईरान समझ रहा है कि उसने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं और अमेरिका की सुबकी कर दी है। ज़रा मैं मारवी आपसे पूछ पाऊँ, ये जब जेडी वैंस कहता है कि ईरान से निपटने का सबसे मौसर तरीका उसको तेल और गैस की तिजारत से रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है, ये जो जुमला है ट्रंप के उन जुमलों से कितना आपको मुख्तलिफ फील होता है? मुझे तो बहुत मुख्तलिफ फील होता है कि हमने ईरान को ऑब्लिटरेट कर देना है, हमने सिविलाइजेशन को तबाह कर देना है, हमने इनके मुल्क को 4-5 हिस्सों में तोड़ देना है। ये तो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये तो इसमें एक हल्की सी बेचारगी भी आपको नजर आती है। अच्छा तलत साहब, ये अब जहन में रखें कि जेडी वैंस जो है वो उनकी नज़रें इस वक्त 2028 के ऊपर हैं। वो एक कंटेंडर हैं अगली एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने के, और वो रिपब्लिकन टिकट चाहते हैं उसका कैंडिडेसी का। अब उसमें मसला ये है कि उनके पास ये जो लेगेसी है इस वॉर की, फॉरएवर वॉर जो बनती जा रही है, अल्लाह रहम करे इसको जल्दी ख़त्म हो ये, मगर इंप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि ये एक और फॉरएवर वॉर जो है वो अमेरिका ने मोल ले ली है। अब इससे डिस्टेंस जब तक वो जेडी वैंस अपने आप को नहीं करेंगे तो उनकी कोई ऑप्शन बनती नहीं है, क्योंकि इस वक्त मागा वर्ल्ड, मागा यूनिवर्स, वो जो रिपब्लिकन्स की कंजर्वेटिव यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत बड़ी स्प्लिट है इस वॉर की वजह से। और कोई भी कैंडिडेट सैंक्शंस को तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ओन किया है, तो ये सिर्फ जेडी वैंस का बयानिया नहीं है। उनके वजीर खजाना ने सैंक्शंस को अनाउंस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अनाउंस किया, ओन किया। सो इन अ वे ये एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी भी तो है कि हमने अब सैंक्शंस के जरिए ईरान को डील करना। बिल्कुल कलेक्टिव स्ट्रेटजी है, मगर उसमें दोनों की इंस्पिरेशन, इशारा मैं ये करी थी कि दोनों की जो इंस्पिरेशन है वो अलग है। ट्रंप इसको एक ऑफ रैम्प, विक्टोरियस ऑफ रैम्प के तौर पे लेना चाह रहा है, और वैंस जो है और जो इनके मार्को रूबियो वगैरह जो दूसरे लोग हैं ये चाह रहे हैं कि इसको ना सिर्फ मिलिटरीली अपने आप को डिस्टेंस करें, बल्कि उसको एक और साइड के ऊपर ट्रंप की तवज्जो जो है वो साइड पे हो जाए, ताकि न्यूक्लियर थ्रेट भी डाइल्यूट हो जाए। क्विकली आखिर में सुमेरा, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन अभी मैं मोहम्मद मरांडी का एक पोस्ट देख रहा हूँ, और आपको पता है वो कितने करीब हैं ईरान के उसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत उम्मीद का इजहार किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, अब तेहरान ने जो वाशिंगटन के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो वाशिंगटन को रीले करें। सो इन अ वे आपकी बात ठीक थी, ये मीडिएशन फैसिलिटेशन साथ साथ चल रही है, लेकिन दुनिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, पहले वाली मीडिएशन वाला रास्ता नहीं रहा अभी है। बहुत मुश्किल टास्क हो गई है पाकिस्तान के लिए तरह साहब, और
मैंने एक हिंट आपको अभी दिया है कि ईरानी जो सोर्सेज से मुझे कुछ चीज़ें पता चल रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान के सामने ये एंगल रखा जाएगा कि अगर हमारे वो शेल्फ वाटर्स जो कि सिर्फ हमारे हैं, अगर वहां पर नजर रखी जा रही है सैंक्शंस के जरिए, तो ये बात बहुत बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएगी। मगर पाकिस्तान क्योंकि अब मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में बहुत बड़ा एक पार्टनर है, आप देख रहे हैं बाकी ममालिक भी आ रहे हैं, कुदरती तौर पर एक अट्रैक्शन है अब उसकी जानिब। तो पाकिस्तान ने भी बताना है कि हम आपके जियोग्राफिकली आपके नेबर्स हैं, मगर अमेरिका के साथ अब हम मेजर नॉन नेटो एलाई भी हैं और अब हम उसके साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे शराकतदार भी हैं और रीजनल अलायंस का हिस्सा भी है। और रीजनल अलायंस तो बुनियादी तौर पर जंग बम्बार्डमेंट से हटके मुआशी सैंक्शंस की तरफ चली गई है, और वो जो रास्ता पहले हमें मुश्किल लगता था अब निस्बतन आसान लगता है जब अमेरिका करते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं।